Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। रितिका जी, यहाँ जिस आखिरी बिंदु पर प्रोफेसर अग्रवाल ने बात छोड़ी कि यह कोई अनुदान दान नहीं है, ये अधिकार है, और जिस बात की आप लगातार पैरवी कर रही हैं, 2014 से जो सरकार भारत में है वह यही काम तो कर रही है। वो तो कह ही रहे हैं कि हम दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, फिर द्वंद्व कहाँ पर है? एक उदाहरण मैं दे देती हूँ जो मेरे लिए इस डिबेट को बहुत अच्छे से, हाँ, जो इस रेवड़ी और हक का जो डिबेट है उस पे बहुत साफ दिखता है कि क्यों हमारा दोहरा स्टैंड है। तो मातृत्व लाभ, ठीक है, मातृत्व लाभ के लिए हमारे देश में 1961 में एक कानून पारित हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। उसमें कहा गया कि मेरे जैसी महिला जिसके पास मेरी जैसी नौकरी है, मेरे जैसी महिला मतलब मेरी तरह नौकरी करने वाली महिला के वो 6 महीने का, तब सिर्फ कम हफ्ता 14 हफ्तों का था, लेकिन अब 26 हफ्तों का हो गया 2017 से। हमको 6 महीने का अवकाश मिलेगा जिसमें हमारी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और हमें पूरी सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। और जब ये तब कानून 61 में पास हुआ, 2017 में इसमें संशोधन होकर इसको 26 हफ्ते बढ़ा दिया गया, तब सबने इसकी वाहवाही की। इन्होंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ILO देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट किया है। उन्होंने कहा 12 हफ्ते या 14 हफ्ते होना चाहिए, हमारा उससे दुगना है लगभग, ठीक है। और इसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो हक है वो केवल मेरे जैसी महिलाओं के लिए है, और इस तरह की नौकरियां केवल 5 या 10% महिलाओं के पास हैं। जब इसी तरह का प्रावधान कानून 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बना, तो उसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि हम उन महिलाओं के लिए जो 90% महिलाएं देश की जो सबसे वंचित हैं, सबसे कठिन जिंदगी है, उनके लिए जब ये कानून बना तब उसमें 6,000 रुपये का प्रावधान रखा गया मातृत्व लाभ के रूप में, केवल 6,000 रुपये। अगर मेरे जैसी महिला मेरी नौकरी में होगी तो 6 लाख के आसपास हमें मिलेंगे 6 महीनों में। उस महिला के लिए सिर्फ 6,000 रुपये का प्रावधान है। और उसके लिए भी जब इसकी घोषणा हुई तब कुछ प्रगतिशील महिला पत्रकार ने कहा कि अरे ये इस तरह से आप पैसा दोगे बच्चा गर्भवती होने पर तो गरीब महिलाएं और बच्चे पैदा करेंगी। तो ये द्वंद्व आपको दिख रहा है कि जब दूसरों के लिए, जो सबसे वंचित लोग हैं, जब उनके लिए हम कुछ करते हैं या हम हमारे जैसे लोग उनके लिए मांगते हैं, तो उसको फटाफट रेवड़ी का जामा पहनाया जाता है। और जब हमारे लिए होता है तब हम बिल्कुल कहते हैं कि ये तो हमारा हक है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ आज भी जो आप पूछ रहे हो, 2014 से सरकार चल रही है और इतने लोगों को, वो एक्चुअली कानून वैसे 2013 का बना हुआ कानून है, पिछली सरकार ने कानून बनाया था। उस समय जब ये लोकसभा में कानून आया तब सब मुरली मनोहर जोशी, सुषमा जी, उन्होंने इसका विरोध भी किया था संसद में। लेकिन अच्छी बात है कि अब उसको वो स्वीकार रहे हैं, क्योंकि कोविड में सबको दिखा कि उसकी कितनी ज़रूरत भी है। तो अभी कुछ हद तक ये काम हो रहे हैं, लेकिन वो इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि उसको कानून के रूप में माना गया। 2004 और 14 के बीच में 3-4 ऐसे लोगों के हित में जो कानून बने, वो योजना के रूप में नहीं चले। पहले 2013 से पहले भी जन वितरण प्रणाली थी, PDS की दुकान थी, गल्ले की दुकान जो भी कहते हैं, जहाँ पे मिट्टी का तेल, गेहूँ, चावल, गल्ला मिलता था, लेकिन वो योजना थी।
उसको 2013 में कानून, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, इसलिए भी जब न्यूनतम जो एमएसपी की डिबेट चली, जब सारे किसान लड़ रहे थे, तब ये बचा रहे, इसलिए भी गया क्योंकि कानून था, उसके लिए उनको खरीदारी भी करनी थी।